तो आपके दिमाग में भी कभी ये बात ज़रूर आई होगी कि कहने के लिए कौन बनेगा करोड़पति एक छोटा सा सवाल जवाब का शो ही तो है, लेकिन अमिताभ बच्चन उसको इतना इंटरेस्टिंग कैसे बना देते हैं। कैसे हो जाता है कि लोग घंटों तक अपने टीवी से चिपके रहते हैं इस शो को देखने के लिए। ऐसी क्या कमाल चीज़ है। आपने कभी ये सोचा होगा कि ये कैसे मिनिस्टर है, ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, ये कैसे लीडर्स हैं जिनकी बात लोग घंटों तक सुनते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु और महात्मा भी रहे हैं जिनकी बात आप घंटों तक सुन सकते थे बिना अपना फ़ोन या कोई और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट हुए। आपने ऐसा कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ ऐसे लीडर्स हैं, सीईओज़ हैं जिनकी स्पीच या पॉडकास्ट आप घंटों तक सुन सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जो एक स्पीच को कहीं ना कहीं बांध सकता है। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चेतन और आज मैं आपको इस चीज़ से कि आप कैसे बना सकते हैं अपनी स्पीच को या अपनी पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन या डिबेट को एंगेजिंग और कैसे बनाना चाहिए उसको एंगेजिंग। तो इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। देखिए, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। कैसे करा जाएगा उस पर बात करते हैं। कुछ सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहली चीज़ हमें बात करनी होगी कि किसी भी स्पीच का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है। किसी भी स्पीच का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है पिच। अब पिच क्या होता है? पिच होता है हाई और लो ऑफ वॉइस। एक चीज़ में अगर मुझे एक्साइटमेंट दिखाना है तो मैं आवाज़ को किसी और तरीके से प्रेजेंट करूँगा। एक स्पीच में अगर मुझे इमोशन दिखाना है तो मैं किसी और तरीके से प्रेजेंट करूँगा। एक स्पीच में अगर मुझे सैडनेस दिखानी है तो मैं किसी और तरीके से प्रेजेंट करूँगा। ये पिच जिस दिन आप समझ जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब अमिताभ बच्चन केबीसी में सवाल पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं, क्यूरियोसिटी जनरेट कर देते हैं आपके अंदर कि आप मजबूर हो जाते हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया। अब यही है उसकी कला, यही है किसी भी स्पीकर की कला जो आपको समझनी चाहिए। अब पिच का आइडिया अब आपको हो गया है तो हम इसको फर्दर एलैबोरेट करते हैं कि ये आगे कैसे जाएगा। देखिए, एक पिच के थ्रू आप अपने इमोशंस, पॉइंट्स और एंगेजमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ये है इसका पहला सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझते हैं। मान लीजिए आपको एक्साइटमेंट दिखाना है तो आप कैसे बोलेंगे? आई जस्ट कांट बिलीव दिस हैपेंड, आई जस्ट कांट बिलीव, ये हो भी सकता है क्या? ये एक एक्साइटमेंट हो गया। अब देखिए, आपको कहीं ना कहीं सुनना पड़ा मेरी बात कि ओह क्या बोलने जा रहा है ये। सो हम हमेशा किसी एक्साइटमेंट, इमोशन, सैडनेस, अपने इमोशन को समझिए, उस इमोशन के हिसाब से अपनी पिच को डिसाइड करिए। तब आपको ये समझ में आएगा कि इसको किस एलिमेंट पे बढ़ाना है, घटाना है, स्टेबल रखना है या चेंज करना है। अब ये होगा कैसे? मैं आपको 2 ऐसी सिंपल टिप्स दूंगा जिससे आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, आप कोई भी प्रेजेंटेशन या स्पीच देने जा रहे हैं, कोशिश करके उसको रिकॉर्ड करिए। पहले अपने रूम में बैठिए, कोई भी आपको छोटी सी जगह किसी घर में कोना मिल जाता है, वहाँ पर इसे बैठ के रिकॉर्ड करिए। देखिए कि क्या आप उस एंगेजमेंट को बढ़ा पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, और अगर वो हो जाता है तो आपका काम काफ़ी हद तक हो चुका है। दूसरा, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टेक्स्ट पढ़िए। अलग अलग तरीके के बुक्स, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर को उसी पिच, उसी टोन और उसी स्ट्रक्चर में रीड करिए जैसे कि वो इमोशन उस पिच या उस स्क्रिप्ट की डिमांड कर रहा हो। यानी कि अगर आपको इमोशन दिखाना है तो इमोशनल होकर उसको समझाइए, और अगर आपको कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी दिखानी है तो क्यूरियोसिटी क्रिएट करके उसको दिखाइए। तब आपको समझ में आएगा कि कैसे एक प्रेजेंटेशन काम करती है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सके आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में जहाँ पर हम समझेंगे कि इसको और बेटर कैसे किया जाए।